गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट 3। इसके अंदर हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल 9.4 जो एनसीईआरटी का है और न्यू एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। स्टूडेंट, यही बच्चे यहाँ ही गलती करते हैं छोटी छोटी, जो न्यूमेरिकल में मार्क्स जीरो आ जाता है। तो यहाँ वीडियो को पूरा देखना है। छोटी छोटी गलती हमको आइडेंटिफाई करनी है कि न्यूमेरिकल में हमारी कहाँ गलती होती है। तो 9.4 को हम इजीली समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 9.4। 9.4 में द 2 centimeter tall object is given, right, is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेंस यहाँ यूज हुआ है। राइट तो यहाँ लेंस हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस कौन सा है उसके पर आपको आइडिया आ जाएगा कि इमेज कौन सी क्रिएट होगी। राइट चलिए, तो फोकल लेंथ आपको लिख देना है एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है हमारा, ड्राइंग में देखिए स्टूडेंट, तो ये 15 सेंटीमीटर है लेंस से। ओके, और वो लेफ्ट साइड में है। क्लियर, कौन से साइड में है, लेफ्ट। ओके, तो यहां जो भी डिजिट आएगा 15 सेंटीमीटर माइनस में आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो -15 होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इमेज डिस्टेंस। इमेज जहां क्रिएट होगी हमारी ड्राइंग के अंदर, देखिए जो इमेज क्रिएट होती है इस साइड होती है। ओके, ऑपोजिट साइड। तो उसका डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, मींस ये, और ये डिस्टेंस आएगा पॉजिटिव, इतना याद होना चाहिए। या कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे है तो उसका ऑपोजिट में इमेज जो जनरेट होगी उसका डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये राइट साइड में है। ओके, नेक्स्ट, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज ड्राइंग में देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो हाइट ऑफ द इमेज भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। सिंपल। के इमेज की हाइट जो होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा लिखना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, अपर की साइड है। क्लियर। फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव है इसीलिए -15 मैंने लिखा है। इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है। ऐसे ही हमको समझना पड़ेगा स्टूडेंट। राइट, तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप मार्क कैसे ला पाओगे। क्लियर। चलिए, तो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को इजी मेथड से। वही ड्राइंग को मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया हुआ है, बड़ा किया हुआ है। राइट, आपको ड्राइंग को अच्छे से समझना है कि इमेज कहाँ क्रिएट होती है। तो ये रही हमारी इमेज। ओके, जिसको मैंने डिनोट किया है ए डैश बी डैश, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए हाइट माइनस होगी। सिंपल। ओके, हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ है जो ए बी डिनोट किया हुआ है, और बीच में जो है वो आपका लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मींस यू है। जहां से आपका ऑब्जेक्ट सेंटर से कितना दूर है वो इंडिकेट करता है, तो यू हमारा यहाँ नेगेटिव है। ओके, वी का डिस्टेंस जो भी आएगा, यहाँ ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है 13, बट ये तो आपको लाना है। ओके, और कौन सा फॉर्मेट में आएगा, पॉजिटिव फॉर्मेट में आएगा। सिंपल। इतना इमेज को अच्छे से समझ लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को 3-4 बार देख लो। राइट, तो ही आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। चलिए, तो फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस। ओके, चलिए, तो इमेज डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला क्या आता है,
चलिए कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आपको पॉजिटिव करना है तो इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। क्लियर। पुट द वैल्यू, सब वैल्यू लेके देनी है। u की वैल्यू क्या है? ओके, u की वैल्यू आपकी है -15। f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू पॉजिटिव में है। ओके, एलसीएम ले लो या क्रॉस कर लो, दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहां हम एलसीएम ले लेते हैं 30। तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा 2, माइनस की साइन एज इट इज, यहां आएगा 3। तो आंसर मिल गया मेरे को 1/30। ओके, ये आपका था 1/v। आपको एक्चुअली चाहिए क्या? v चाहिए, तो v इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अपोजिट कर दो तो ये आपका हो गया इमेज का डिस्टेंस, जो ड्राइंग में ऑलरेडी मैंने लिखा था। देखिए v, और वो भी क्या आया? पॉजिटिव। यहां भी चेक कर लो, पॉजिटिव आया, मीन्स आपका न्यूमेरिकल सही जा रहा है। ओके, v पॉजिटिव इंडिकेशन करता है कि आपकी जो इमेज है वो राइट साइड में बनी हुई है। फर्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट, इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ओके, चलिए तो हम साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करते हैं। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। ओके, जो भी वैल्यू दी हो उसको हम मेंशन करेंगे, मीन्स इसको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए तो h डैश तो फाइंड आउट करना है। h की वैल्यू, इमेज ऑब्जेक्ट का जो हाइट था वो आपको मेंशन करना है। ऑब्जेक्ट का हाइट 2 था। व्हाट इज v? v आपको मिला 30। व्हाट इज u? u था -15। तो 15 टू जा 30 और 2 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, सो दैट h डैश आपको मिल गया -4 सेंटीमीटर। ये जो माइनस है वो इंडिकेशन करता है इन्वर्टेड का। जो इमेज हमारी बनी है वो रियल बनी है और इन्वर्टेड है। ओके, यहां से कंसेप्ट क्लियर होता है। क्लियर। और जो इमेज होगी आपकी वो कितना गुनी होगी तो हम m से फाइंड आउट कर सकते हैं। m का फॉर्मूला अभी जो किया था v/u, v आपका था 30, u था -15 मीन्स 2। तो m इज इक्वल टू -2 मीन्स जो आपकी इमेज बनी हुई है, राइट, वो कितनी है? 2 टाइम्स है। किससे? ऑब्जेक्ट की इमेज से। ओके, तो यहां ड्राइंग में देखिए ये 2 सेंटीमीटर था। ओके, इसका डबल हो गया 4। डबल कैसे पता चला कि m -2 आया, मीन्स 2 गुना है। सिंपल। तो ऐसे ही आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से सॉल्व करना है स्टूडेंट। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको 2 ही मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके, ऐसे ही वीडियो के लिए आपको द साइंस स्पेक्ट्रम बाय एएस को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकॉन को दबा देना है, लाइक्स कर देना है और कमेंट में एक अच्छी सी कमेंट लिख देना है कि कौन से टॉपिक पे न्यूमेरिकल चाहिए या कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ओके, दूसरा एक चीज आपको फ्री में मिल रहा है स्टूडेंट, राइट। क्या मिलेगा फ्री में? एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, हर चैप्टर का टेस्ट मिलेगा। आपको द साइंस स्पेक्ट्रम बाय एएस को सर्च करना है, राइट, वीडियो सेक्शन में जाना है और वहां आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी हर संडे आएगी और उसमें भी जो टॉप विनर होंगे, राइट, टॉप विनर होंगे, उसका नाम भी डिस्प्ले हम करेंगे,
राइट। तो यही टेस्ट सीरीज आपको देनी है 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में हमको अच्छा परफॉर्मेंस देना है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।